हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो आप देखने के बाद में बोलोगे कि हिंदी में मैं आराम से पास हो जाऊंगा बिकॉज पैसे ही आपको इतने मार्क्स का आ रहा है। स्टूडेंट्स, आपको पता है हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप लोग ज़्यादा नहीं भी पढ़ते हो और अगर आपको हिंदी आती है तो आप इजीली 40-50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपका पेपर पैटर्न किस तरह से आना है एकदम शॉर्ट में। और अगर आप बिना पढ़े मतलब आपको कुछ नहीं आता और आप सोच रहे कि मैं डायरेक्टली एग्जाम लिखने जाऊँ तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। हाउ टू पास इन हिंदी, कैसे आप लोग पास हो सकते हो हिंदी में एक दिन में, डिटेल वीडियो। और ये जो क्वेश्चन पेपर अभी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों का जुलाई 2024। जो भी स्टूडेंट्स को अगर इसका पूरा क्वेश्चन पेपर विथ आंसर चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और ईमानदारी से आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाना। मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर आप लोग ले लीजिए, यही से स्क्रीनशॉट, आंसर पेपर मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, पहला जो आपका 80 मार्क्स का पेपर है, मैं यहाँ पर आपको साइड में लिखते भी जाऊँगा ताकि आपको आइडिया मिलेगी। पहला जो होता है सेक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गद्य, क्या बोलते हैं, जिसको अगर मैं हिंदी में बात करूँ पैसेज, सीन पैसेज होने वाला है। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में समय है तो जो भी आपके हिंदी में चैप्टर्स है उसको पढ़ो, नहीं है तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये 20 मार्क्स कैरी करता है। कैसे करता है, पहला ये पैसेज होगा स्टूडेंट्स। अगर आप लोग ने साल भर लेसन नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। इसके ऊपर आपको 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला आपको ये एक्टिविटी है, सेकेंड भी एक्टिविटी, ये जो थर्ड क्वेश्चन होगा ये दोनों एक्टिविटी के मोस्टली आंसर आपको, देखो वचन बदला है तो ग्रामर का पार्ट हो गया, मतलब खाली 2 मार्क्स के लिए आपको इतना बड़ा पैसेज दिया गया है। ढूंढोगे पढ़ोगे तो आंसर ज़रूर मिलेगा। और ये है आपका पर्सनल टाइप क्वेश्चन, जिसको आपको अपने विचार में प्रकट करना है। क्या करना है, अपने विचार में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कितने क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3, तीनों कितने क्वेश्चन हो गए, 6 मार्क्स के होंगे। ठीक है, एक्टिविटी रहेगी और ये लास्ट वाला पर्सनल टाइप। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये भी सेम होगा, 1 2 3 सेम, ये होगा विचार, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो पैसेज, ठीक है, आपको पैसेज दिया है, ढूंढना है, कोई टेंशन नहीं, आपने नहीं पढ़े कोई बात नहीं। ये थोड़ा ग्रामर का पार्ट होता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, शब्दों में उचित प्रत्यय लगा के, जैसे सुंदर सुंदरता, साहस साहसी, रीत रीति, मस्त मस्ती, मतलब वचन बदल दिया आपने। ठीक है, ये भी सेम रहेगा। और लास्ट में जो होगा तुम्हारा पर्सनल टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल 12 मार्क्स। अब यहाँ पर ना स्टूडेंट्स, आप लोग हिंदी आना चाहिए, इसमें कुछ है क्या बताओ ना आप मुझे, कुछ है। अगर आप लोग ने साल भर नहीं भी पढ़े तो मुझे लगता है इजीली, लेकिन ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना। ठीक है, अब उसके बाद में है स्टूडेंट्स आप लोगों का प्रश्न नंबर ई और ई। ये जो होता है स्टूडेंट्स, ये ब्रीफ क्वेश्चन है, तो ये इसके लिए आप लोग को लेसन पढ़ना पड़ेगा। बिना लेसन किए हुए आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स के पास में अगर समय है तो कितने क्वेश्चंस आते हैं, 3 आते हैं, कोई भी कितना लिखना रहता है, 2 लिखना रहता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 6 मार्क्स। और एक और जो क्वेश्चन होता है ई में, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मतलब एक एक वाक्य में आंसर लिखना है। 4 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी 2। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, बनाया तो इसके ऊपर भी मैंने, लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना अगर आप लोग हिंदी नहीं भी पढ़े हो तो। ठीक है, 4 आते, कोई भी 2 लिखना रहता है, 2 मार्क्स ले। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और थोड़ी तो हिंदी आना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स बदय, मतलब ये होता है तुम्हारा पोएम सेक्शन। स्टूडेंट्स कौन सा, पदय। ठीक है, 20 मार्क्स कैरी करे, जिसको मैं हिंदी इंग्लिश में लिख देता पोएम सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ भी सेम रहेगा स्टूडेंट्स। पहला जो होगा, दूसरा यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हो गए, 2 2 2। ये लास्ट वाला किसके ऊपर होगा, पर्सनल टाइप। और ये दोनों क्वेश्चन किसके बेस के ऊपर रहेंगे, आपको एक पोएम दी रहेगी। ठीक है, पहला और आई दोनों सेम रहेगा, 3 क्वेश्चंस रहेंगे। डन, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3। ये जो होगा पर्सनल टाइप क्वेश्चन होगा, सेम यहाँ पे भी ये हो गया तो ये हो गया 6 मार्क्स के लिए, ये हो गया 6 मार्क्स के लिए। डन, हाँ डन सर। उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स ई। तो ये जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एप्रिसिएशन और हिंदी में बोलते हैं रसावादन। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। 2 एप्रिसिएशन आता है स्टूडेंट्स, कोई भी एक लिखना रहता है, टोटली 6 मार्क्स कैरी करता है।
और इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया, अगर आपके पास में समय है तो देख लेना, नहीं तो कोई इशू नहीं। उसके बाद में यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आंसर इन वन सेंटेंस। एक एक वाक्य में लिखना है। 4 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी एक लिखना है। इसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया, देखोगे आपको मिलेगा। क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, एक वाक्य का उत्तर, ठीक है। 4 आते, कोई भी 2 लिखना रहता है, हो गया टोटल। तो ये भी हो गया आपका पूरा 20, मतलब 40% स्टूडेंट्स आप लोग का पूरा पैसेज ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं विशेष अध्ययन जो कैरी करता है 10 मार्क्स, ठीक है, जिसको हम लोग लेते हैं प्रश्न नंबर 3 अ। यहाँ पर भी आपको एक पैसेज दिया है स्टूडेंट्स, 6 मार्क्स का दिया हुआ है, और लास्ट में इसका एक जो दिया है ब्रीफ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, जो कैरी करेगा 4 मार्क्स के लिए। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। विशेष अध्ययन एक ही चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, आपका एकदम इजीली काम हो जाए। विशेष अध्ययन के ऊपर हम लोग ने वीडियो अपलोड किए, ये आपको घर से क्वेश्चन आंसर जैसा याद करना है। अगर आप लोग याद नहीं भी कर रहे तो आप लोग कुछ काम हो जाए। जो पहले मेन 1 2 3, ये तीसरा वाला क्वेश्चन क्या रहेगा, पर्सनल रहेगा। लेकिन अब इसके बाद में जो आ में होगा ना, ये होगा ब्रीफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं इसको, लगभग 80 से 100 शब्दों में। आपको 2 आते, कोई भी एक लिखना रहता है। टोटल कैरी कितना करेगा स्टूडेंट्स, 4। ये हो गया 10 मार्क्स। ये आपको याद करना पड़ेगा लेसन, फिर से बोल रहा हूँ, याद करोगे तभी आपका काम बनने वाला है, अदरवाइज नहीं बनेगा। डन सर, डन। अब सेक्शन 4 हम लोग जिसको बोल सकते हैं व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश, ठीक है, और पारिभाषिक शब्दवाली, एकदम इजी, 20 मार्क्स बहुत इजीली। पहला आपको अगेन देखो, उत्तम मंच बनने के लिए आवश्यक गुण विस्तार से लिखिए, अथवा अगर ये नहीं लिखना है तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग ये लिखिए। पैसेज को सॉल्व करना है, 6 मार्क्स का पैसेज हो गया, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। तो अगेन मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 क्वेश्चन, वो तो पैसेज लिखने ही मत, ठीक है, ये आपको जमेगा ही नहीं। उत्तम मंच संचालक बनने के लिए शब्दों में लिखना है आपको, तो इससे अच्छा तो मैं बोलता आप ये लिखो ना, आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। और ये आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएगा, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे, 3 क्वेश्चन होगा, 1 2 3, वही सेम 2 क्वेश्चन पैसेज में से, तीसरा क्वेश्चन ओन वर्ड का। अब यहाँ पर ना एक ब्रीफ क्वेश्चन आता है, जैसे ब्लॉक जिसको बोलते हैं। प्रश्न नंबर 4 अ, यहाँ पर ना स्टूडेंट्स एक ब्रीफ लिखना है, या तो ये ऑब्जेक्टिव लिखना है। 90% स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। हाँ, जिस मेरे को तो लगता है वो पागल ही होगा जो ब्रीफ लिखे, क्यों गलती कर रहे, ये ऑब्जेक्टिव लिखो ना, और समय भी बचेगा आपका, ठीक है। और यहाँ इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, देख लेना, बहुत ईजी, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। कितना मार्क्स कैरी करेगा स्टूडेंट्स, 4, और ये 6, कितना हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। सेम वापिस से तुम्हारा सेम आएगा, एक और एक पैसेज और आएगा, प्रश्न नंबर 4 ई, ठीक है। अगेन 2 2 2 1 1, और एक वापिस से 2 मार्क्स का क्या आएगा तुम्हारा। देखो जितने भी पैसेज है ना, सेम सब में वही फॉर्मेट है, 2 मतलब ऐसे 2 मार्क्स क्या आएंगे। और ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये पर्सनल रैंक पे होता है, ये पैसेज में से या तो फिर समानार्थी शब्द होता है। 6 मार्क्स हो गया। उसके बाद में ये स्टूडेंट्स आप लोग याद कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ। पारिभाषिक शब्द अगर आप मेरा वीडियो देखोगे उतना ही याद करना है, आते 4 है, लिखना कितना है, पारिभाषिक 4 लिखना आउट ऑफ 6। तो ये हो गया आप लोग का टोटल 20 मार्क्स का पूरा सेक्शन। यहाँ पर भी पैसेज ही, मतलब ये अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। मतलब अगर 80 मार्क्स का पेपर है ना स्टूडेंट्स, 50 से 60 मार्क्स का पूरा पैसेज है, लेकिन थोड़ा समय आपको देना है। ये 10 मार्क्स का ग्रामर है स्टूडेंट्स। ये कौन सा ग्रामर है, भविष्यकाल भूतकाल, जो ऑलरेडी आप लोग 10वीं तक पढ़ के आए। हाँ, अलंकार जो हिंदी मीडियम से होगा उसको पता रहेगा, इंग्लिश मीडियम में अलंकार नहीं है। अगर आपको अच्छा पढ़े होगे तो पता रहेगा। ये दोनों के ऊपर रस और अलंकार ऐसा ग्रामर है, 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 लिखना रहेगा, ठीक है। ये रहा आप लोग का सेंटेंस जो अभी तक आप लोग ने पढ़े रहेंगे। कंठ भराना, सितारा चमकना, राह को रोड़ापन बनना, तलवे चाटना, मतलब किसकी भी ज़बरदस्ती तारीफ करना है ना। अब उसके बाद में शुद्ध करके लिए, ये पूरा ग्रामर है। ग्रामर के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हो, तो ग्रामर का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आप लोग का स्टूडेंट्स, व्याकरण। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो है, ज़रूर देखना। 10 मार्क्स आपको मिलेगा। 1 अ, आ, ई और उ। पहला रहेगा आप लोग का
काल परिवर्तन। ठीक है, मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में है अलंकार। क्या है? अलंकार। उसके बाद में है रस पहचानना है। उसके बाद में वाक्य को प्रयोग कीजिए, मुहावरे। उसके बाद में शुद्धकरण। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी दिख रही होगी। ये रहा शुद्ध करो, यहाँ पे मुहावरे, यहाँ पर है रस पहचानना है, और रस बहुत इजी है। अलंकार है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप लोग के पास में है काल परिवर्तन। ठीक है, तो आप लोग अगर इतना भी करते हो हिंदी में, देखो स्टूडेंट्स पूरा पेपर है ये आपके सामने। यहाँ पर आपको 20 मार्क्स है, जो कि ऑलमोस्ट 6 मार्क्स का ब्रीफ है, उसको हटा दो, 10 मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपका पोएम का एप्रिसिएशन है, 6 मार्क्स हटा दो नॉर्मल, यहाँ पर आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बच्चों के लिए जिसने साल भर नहीं पढ़ा है और थोड़ा सा वीडियो देख के समझ में आ जाए। ये आपको ब्रीफ क्वेश्चन आ रहा है, इसमें भी पैसे जा रहा है। यहाँ पर आप लोग 4 मार्क्स समझिए। ये जो 20 मार्क्स का है, यहाँ इसके ऊपर डिटेल वीडियो है, देखोगे तो फ़ायदा है। 20 में से इसमें भी 10 पकड़ो। लेकिन ग्रामर में स्टूडेंट्स गलती नहीं होना चाहिए। ग्रामर के वीडियो देखो, यहाँ पे 10 में से 10 ले लो। अब देखो, कुछ नहीं पढ़ के भी आप लोग को 10, 10, 24, 34, 10, 44 मार्क्स इजीली आ सकता है बिना पढ़े। सिर्फ अगर आपको हिंदी अच्छी है और थोड़ा बहुत जैसा मैंने वीडियो बताया उतना वीडियो देख लो। यहाँ पर आप लोग ब्रीफ क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन जो अटेम्प्ट कर रहे हो पैसेज बहुत सोच समझ के अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और बताना कि 12 फेब को जो आपका पेपर है हिंदी का बहुत ईजी है। इतना पढ़ के जाओ, ईजीली आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर। और हिंदी में पढ़ना नहीं होता है, समझना होता है। हिंदी आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपके पास में समय है तो आप लोग टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक है तो उसको रीडिंग कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।